हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई नो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का वीडियो लेट हो गया है। मतलब पहले आना था, 12 बजे आना था, काफ़ी लेट हो गया। मतलब 8-9 बज गए हैं रात के। पर वीडियो आ रहा है और इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का हम जो है पार्ट 2 देखने वाले हैं। और ये हमारा कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 2 है, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं फोर्स के टाइप। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और इतनी बेसिक से मैं आपको लिटरली बताऊँ ना, इतनी बेसिक से मैंने ये जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स शुरू करा है ना, यूनिवर्सिटी का कोई टीचर भी इतनी बेसिक से नहीं पढ़ाता। वो भी सीधा बस फोर्स बता देगा, मतलब बता देंगे फोर्स, और उसके बाद सीधा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी बता देते हैं। पर अभी मैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी पर अभी बिल्कुल नहीं आया। मैं अभी मैं बिल्कुल जो है बेसिक से लेके चल रहा हूँ, ताकि यार बाद में दिक्कत ना आए। बिल्कुल ये चीज़ें कोई टीचर नहीं बताता, ये सब स्किप करते हैं, ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें। पर यार हर स्टूडेंट का स्टैंडर्ड सेम नहीं है ना, हर हर लेवल पे नहीं है ना वो। मतलब मैं किसी स्टूडेंट को गलत नहीं बता रहा, लेकिन समझ रहे हो ना, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। इसलिए चलिए आज फिर से शुरू करते हैं हम अपना फोर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। और ये काफ़ी बड़ा होने वाला है, मतलब लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है। पहली फोर्स, मतलब देखो हमने फोर्स को पहले भी कैटेगराइज करा है, ऐसी बात नहीं है। देखो पुल फोर्स, पुश फोर्स, ये भी हमारी फोर्स ही हैं, दो तरीके की। लेकिन अब चलिए देखते हैं फोर्सेस क्या होती हैं, टाइप ऑफ फोर्सेस। तो पहली हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स। आप सभी ने सुना होगा इस फोर्स के बारे में। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन सी फोर्स होती हैं? वो दोज फोर्सेस विच आर अलोंग एक्स एक्सिस। वो फोर्सेस जो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही हैं, और ये एंड पैरेलल टू द ग्राउंड। और ये ग्राउंड के क्या होती है? पैरेलल होती है। देखो एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, और ये जो फोर्स है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है। समझ गए? तो इन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। आई होप आपको समझ आया होगा। गैस करो अब नेक्स्ट फोर्स क्या हो सकती है। अगर हमने हॉरिजॉन्टल पढ़ लिया, तो यार इसका ही वाइस वर्सा देखो ना, अब क्या होगा? वो क्या आने वाला है? वर्टिकल फोर्सेस। हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल फोर्सेस। चलिए देखते हैं। सेकंड है हमारी वर्टिकल फोर्सेस। वर्टिकल फोर्सेस क्या होती हैं? वर्टिकल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच आर अलोंग द वाई एक्सिस। वो फोर्सेस जो वाई एक्सिस के अलोंग होती हैं, या फिर परपेंडिकुलर होती हैं। किसके परपेंडिकुलर होती हैं? ग्राउंड के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है यार, देखो ग्राउंड के, मैं क्या कर रहा हूँ, वाई एक्सिस, जब मैंने एक्स एक्सिस की बात करी थी तो उसमें दोनों एक्स एक्सिस आए थे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। वही सेम सिनेरियो यहाँ पर भी होने वाला है। वाई एक्सिस में भी वो पॉजिटिव वाई एक्सिस में भी हो सकती है, या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस में भी हो सकती है। जैसे ये वाली जा रही है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की फोर्स, ये नेगेटिव वाई एक्सिस की फोर्स, नेगेटिव। ठीक, चलिए चलते हैं। लेकिन यार आपने एक चीज़ और भी नोटिस करी कि हम इन फोर्सेस का ज़्यादा डील नहीं करते। वर्टिकल फोर्सेस हो गई, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, इस टाइप की फोर्सेस ना हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन रहती हैं। ठीक है, जो हमारा मेन जिन फोर्सेस से काम रहता है ना, वो फोर्सेस हमारी होती हैं इंक्लाइंड फोर्सेस। और यही सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स होती हैं, इंक्लाइंड फोर्सेस। अब पहले मैं आपको इंक्लाइंड फोर्सेस बताता हूँ क्या होती है। इंक्लाइंड फोर्सेस ना वो फोर्सेस होती हैं जो कि किसी भी एंगल पे, किसी डिग्री के एंगल पे जो है बनी हुई होती हैं। लेट्स सपोज मैंने एक फोर्स दे दी, अपने में बना दी मैंने, ये फोर्स है एक। अगर आप हॉरिजॉन्टल से इसे देखोगे, ये लो मैंने हॉरिजॉन्टल की लाइन बनाई है एक, तो हॉरिजॉन्टल से कुछ ना कुछ एंगल बना रही होती हैं। तो ऐसी फोर्सेस जो हॉरिजॉन्टल से या फिर वर्टिकल से, ये देखो वर्टिकल से भी बना रही है, ऐसी फोर्सेस जो हॉरिजॉन्टल से, वर्टिकल से अल्फा मान लो, जो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल से कुछ ना कुछ एंगल बना रही होती हैं, उन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? इंक्लाइंड फोर्सेस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इंक्लाइंड फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच आर नीदर अलोंग एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। जो फोर्सेस ना तो एक्स की डायरेक्शन में है, ना फिर वाई की डायरेक्शन में है। मतलब इस टाइप की कुछ फोर्स जो एक्स और वाई के बीच के अंदर इनफाइनाइट फोर्स आती हैं, वो सारी इनफाइनाइट फोर्स हमारी क्या हो गई? इंक्लाइंड फोर्सेस हो गई। ठीक है, अब चलिए देखते हैं फोर्स का नेचर किस टाइप का हो सकता है। फोर्स का नेचर ये, अब ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ना, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है।
फोर्स का नेचर दो टाइप का हो सकता है। किस किस टाइप का? एक तो आउटवर्ड फोर्स हो सकती है और एक हो सकती है इनवर्ड। किसी पॉइंट से तो आउटवर्ड हो सकती है या फिर किसी पॉइंट से इनवर्ड हो सकती है, ठीक है। दो टाइप की होती हैं। जो आउटवर्ड फोर्स होती है उसका मतलब होता है पुल, जो कि हम पढ़ के आए थे अभी, और जो इनवर्ड होती है उनका मतलब क्या होता है? पुश होता है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें ना, तो हमारे पास दो टाइप की फोर्स होती हैं, ठीक है। आप तो यार सोच रहे हो कितनी टाइप की फोर्स बता दी, पर यार ये सब बेसिक बिल्ड करने के लिए है। ऐसा नहीं है कि आपसे पूछेंगे कि टाइप बताओ ये सब, पर बेसिक से मैं लेके चल रहा हूँ सर। एक होती है कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव मतलब जो आपस में भिड़ रही हैं जो फोर्स है, जैसे ये टाइप की, ये आपस में कंप्रेस कर रही हैं। जैसे यहाँ मान लो कोई बॉक्स रखा है वाई नाम का, ये लो इस पर दो फोर्स लग रही है, तो इसे दबाने की कोशिश कर रही है ना, दोनों साइड से इसे क्या दबाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। वैसी होती है टेंसाइल फोर्सेस। टेंसाइल ये काम आने वाली है ना यार ये टर्म्स। कंप्रेसिव फोर्स क्या होती हैं, टेंसाइल फोर्स क्या होती है, ये काम आएंगी आगे पढ़ेंगे जब, ठीक है। टेंसाइल मतलब जो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, जैसे ये फोर्स हो गई, ये फोर्स हो गई, उल्टे डायरेक्शन में, ठीक है। देखते हैं हम फोर्स सिस्टम क्या है हमारा। फोर्स तो हमने पढ़ लिया, अब हमने अच्छे से अपना एक टॉपिक कर दिया ना, फोर्स। अब देखेंगे फोर्स सिस्टम क्या होता है। यार वीडियो के कमेंट्स में मेरे को बताते रहो यार, वीडियो सही हो रही है या फिर नहीं, या फिर कुछ कमी है या फिर अभी, ठीक। फोर्स सिस्टम दो टाइप का, एक कोप्लेनर फोर्सेस, एक नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, सब पढ़ेंगे अभी हम। पहले एक ब्रॉडली मैं आपको एक वो दे देता हूँ। कोप्लेनर में भी चार टाइप होते हैं: कोलिनियर, कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट, पैरेलल फोर्सेस। अब पैरेलल भी दो होती हैं, लाइक फोर्सेस या फिर अनलाइक फोर्सेस, ठीक है। चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर फोर्स क्या होती हैं? when all the forces are lie in a single plane, जब सारी जो हमारी सारी सभी फोर्स होती हैं वो एक सिंगल प्लेन के अंदर लाई करती हैं, तो उस फोर्स सिस्टम को हम क्या कहते हैं? कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। मान लो ये 2D है, हमारे पास कोई प्लेन है, ठीक है। इसके अंदर एक फोर्स ये रही, 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 तो ये हमारा कोप्लेनर फोर्स सिस्टम होता है, ठीक है। अब वही नॉन कोप्लेनर, इसका वाइस वर्सा, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस व्हेन ऑल द फोर्सेस लाइन डिफरेंट डिफरेंट प्लेन। क्योंकि जैसे एक फोर्स इस यहाँ है ना, एक फोर्स एक्स एक्सिस में हो गई, एक फोर्स वाई एक्सिस में हो गई, या फिर एक फोर्स हो गई जेड एक्सिस में। तो इस टाइप की सभी फोर्सेस होती हैं हमारी कौन सी? कोप्लेनर फोर्सेस। सॉरी थोड़ा सा इशू हो गया, आई होप आप मैनेज करोगे। सो इस टाइप की फोर्सेस होती हैं नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। अब नॉन कोप्लेनर के अंदर भी हमारे सब टाइप्स थे। पहली फोर्स हो गई कोलिनियर फोर्स। चलिए समझते हैं कोलिनियर फोर्स क्या होती है। व्हेन ऑल द फोर्सेस आर इन अ स्ट्रेट लाइन, जब सारी फोर्सेस एक स्ट्रेट लाइन के अंदर होती हैं तो उस फोर्स सिस्टम को हम कोलिनियर फोर्स सिस्टम कहते हैं। अब कोलिनियर में भी दो टाइप हो सकते हैं, या तो वो वर्टिकली साथ में है, हम पढ़ के आए थे ये चीज़ इसलिए तो काम आती है, हम पहले पढ़ लेते हैं तो उस आगे काम आती हैं, या फिर वो वर्टिकल हो सकते हैं, तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, ठीक है। अगला टाइप देखते हैं कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। व्हेन ऑल द फोर्सेस आर पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, जब सारी फोर्स पास करती हैं एक सिंगल पॉइंट से, देन उस फोर्स सिस्टम को हम क्या कहते हैं? कॉन्करेंट। लेट सपोज ये एक पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट है, यहाँ से एक फोर्स ये जा रही है, 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 एक फोर्स ये आ रही है, एक फोर्स ये आ रही है, तो ये सारी एक पॉइंट से पास कर रही हैं, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। अब इसी का उल्टा देखते हैं नॉन कॉन्करेंट। ये हमारा थर्ड टाइप है। नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम वो फोर्स सिस्टम होता है जिसमें सभी फोर्स ना उठ पटांग, एक यहाँ जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर, कोई इधर, ये सेम पॉइंट से पास नहीं हो रही, ये सब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से क्या हो रही हैं? क्या डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से क्या हो रही है? पास हो रही हैं, ठीक है। एज ए फोर्स सिस्टम को ही हम नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम कहते हैं, ठीक है।
चलो, अब लास्ट हमारा क्या था? पैरेलल फोर्स सिस्टम। चलिए अब पैरेलल फोर्स सिस्टम भी देखते हैं। व्हेन ऑल द फोर्स, जब हमारी सारी फोर्स आर पैरेलल होती है एक दूसरे के, तो उस फोर्स सिस्टम को हम क्या कहते हैं? पैरेलल फोर्स सिस्टम। अब पैरेलल में भी दो टाइप हैं। जब सेम डायरेक्शन में होती है तो हम पैरेलल हो गया, और जब डिफरेंट डायरेक्शन में है तो क्या हो गया? एंटी पैरेलल हो गया। आई होप आपको नोट्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो एंड हो गया यहाँ पर। नोट्स के लिए आप जो है बस कुछ नहीं करना कहीं जब से, बस डिस्क्रिप्शन में जाओ, नोट्स डाउनलोड करो, लिखना है लिखो, यूज़ करना है यूज़ करो, प्रिंट करना है फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, कहीं भी यूज़ करो, आप किस तरीके से बस यूज़ करो नोट्स, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इसके लेक्चर नंबर 3 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।